बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं होमवर्क के माध्यम से क्यूज को करवाने के लिए। और बहुत खुशी की बात है कि रेलवे के द्वारा अपडेट जो मिला है, जब सभी लोग का फॉर्म नहीं भरा रहा था, आज से फॉर्म भराना स्टार्ट फिर से हो चुका है। जिनका ओटीपी नहीं आ रहा था, ओटीपी अब से आना शुरू हो चुका है। जो जो लोग भर चुके हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और जो लोग बचे हुए जाकर के अब फॉर्म भर लीजिए। टाइम जो है बहुत ही कम बचा हुआ है, क्योंकि अब जो है मात्र आपको 22 तक ही इसका ऑनलाइन आवेदन होना है। तो आज जो है 14 फरवरी हो ही चुका है। तो ये 5-6 दिन का टाइम, 7-8 दिन का टाइम बचा हुआ। उस टाइम में जाकर के जो भी लोग बचे हुए हैं फॉर्म को अपडेट कर लीजिए। उसके बाद जो वैकेंसी अगर भरना होगा तो भरेगा, नहीं भरना होगा तो इतना ही में खींच करके ले आना है। तो उसी के माध्यम से क्यूज को करवाया जाएगा। जो होमवर्क दिया गया था उसी के तर्ज पर क्यूज होगा, तो पूरे क्लास में बने रहिएगा। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको भी लेकर के आया, जिसका जवाब बहुत सारे साथियों लोग का आया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी जो होते हैं वो किस अनुच्छेद में होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह अनुच्छेद 350 के बी में इसका वर्णन किया गया। और जवाब देने वाले साथी जो है, सबसे पहला जवाब सुबोध जी का जवाब पचपैका से आया है। दूसरे स्थान पर जवाब आया है कुमार राहुल जी का जवाब आया। और तीसरे स्थान पर कुंदन कुमार जी का जवाब गया से आया है। चौथे स्थान पर जवाब है चंचल कुमारी जी का जवाब है, जगह नहीं लिखे। और 5वें स्थान पर जवाब आया है ये दिलीप प्रजापति का जवाब आया है। तो ये सभी दोस्त जो है क्लास को पूरे तरीके से देखते हैं। लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने का कोशिश किया करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जवाब भेजने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। और साथ साथ अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करने का काम किया कीजिएगा। तो अब चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आज का करंट अफेयर्स बनने वाला उस पर चलते हैं। उसके बाद जो होमवर्क के माध्यम से पीडीएफ दिया गया था वो सारी चीजों को कवर इसी क्लास में होने वाला है। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब भी दीजिएगा। और साथ में अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करने का कोशिश किया कीजिएगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाए, दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा करने वाला देश अभी कौन बन चुका है? ये चाइना बन चुका है, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। ठीक है, बीजिंग ही चीन की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ये ओम बिरला को चुना गया। 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था, कितना % मतदाताओं ने वोट किया था? 65.79। ठीक है, 65.79% मतदाताओं ने वोट किया है। लगभग 64.2 करोड़ हो जाएगा, ये इतना मतलब मतदाताओं ने भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, और ये लोकसभा चुनाव जो 18वें क्रम का हुआ, इसमें बहुमत दल का जो मतलब किसका बहुमत दल मिला था? ये बीजेपी को मिला है। ठीक है, बीजेपी ही बहुमत दल से जीत चुके हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो किसको दिया गया है? ये सानिया मल्होत्रा को दिया गया। सानिया मल्होत्रा को दिया गया। और आरबीआई गवर्नर कौन मल्होत्रा हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ठीक है, सानिया मल्होत्रा जो हो जाएंगे, इनको न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन जो है अभी वर्तमान में कहां में लागू कर दिए हैं? ये मणिपुर में हो जाएंगे। और एन बीरेन सिंह क्या कर दिया वहां पे? इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लगा दिया गया है। और राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो कितने अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 अनुच्छेद में होता है। ठीक है, 356 हो जाएगा। सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो किस राज्य में लगा था? जम्मू कश्मीर। सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब में। सबसे पहला जो लगाया गया था राष्ट्रपति शासन वो पंजाब में हो जाएगा। सबसे लंबा दिन का अगर पूछा जाएगा तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा दिन तक लगाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, संसद के 2 महीने के भीतर संसद से अनुमोदन करने के बाद साधारण बहुमत पर कितने माह तक का ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ये 6 माह तक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, वित्तीय आपात जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 360 में हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात 352 में हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 356 में, और वित्तीय आपात जो हो जाएगा वह 360 में हो जाएगा। और यह जो है इसका गठन जो किया, ये जो है आपको किस संविधान ये भाग में दिया गया है? ये भाग आपको 18 में हो जाएगा। ठीक है, भाग 18 में ही हो जाएगा। 20 में आपको हो जाएगा वो संशोधन हो जाएगा, और ये 18 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मणिपुर राज्य का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया है? ये 21 जनवरी 1972 को हुआ है। ठीक है, 21 जनवरी 1972। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगा। और लोकटक झील जो वो कहाँ हो जाएगा? मणिपुर। केबी लामजाओ झील जो वो कहाँ हो जाएगा? ये तैरता हुआ जो एक प्रकार का हो जाएगा वो आपको मणिपुर में ही हो जाएगा।
राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। अगला बताइएगा, 38वें क्रम का राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड। ये हो गया, खत्म हो चुका है, जो कि उत्तराखंड में हुआ है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चर्चा में रहा बेल विवाह का संबंध जो हो जाएगा वो किस देश से हो जाएगा? ये नेपाल से हो जाएगा, ठीक है। बेल विवाह का संबंध जो हो जाएगा वह नेपाल से ही संबंधित हो जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नवम परहेरा उत्सव जो वो कहाँ मनाया गया है? ये श्रीलंका मनाया। नवम परहेरा उत्सव जो मनाया गया वो श्रीलंका में ही मनाया गया। और श्रीलंका को आजादी कब दिया गया था? 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। बताइएगा प्रभा सॉफ्टवेयर को किसने विकसित कर दिया है? ये आपको इसरो के द्वारा चलाया गया। प्रभा सॉफ्टवेयर जो हो जाएगा वह इसरो के द्वारा चलाया गया है। ऐप हो जाएगा तो ये आरबीआई, प्रभा ऐप हो जाएगा वो आरबीआई ने चलाया है, और प्रभा सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो ये इसरो के द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व रेडियो दिवस 2025 जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? ये 13 फरवरी को मनाया। और वैलेंटाइन दिवस कब मनाया गया है? 14 फरवरी को ब्लैक दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि पुलवामा अटैक जो हुआ था यही 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इसमें टोटल 44 व्यक्तियों का निधन हो चुका था, जो कि उसी के लिए जो है शहीद हो चुके थे, इसलिए ब्लैक दिवस के रूप में 14 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मोदी कैबिनेट 3 में रक्षा मंत्री जो किसको बनाया गया है? ये राजनाथ सिंह को बनाया गया। टेक्सटाइल मिनिस्टर किसको बनाया गया है? गिरिराज सिंह को बनाया गया, ठीक है। किसान मंत्री जो किसको बनाया गया है? शिवराज सिंह चौहान को किसान मिनिस्टर के रूप में बनाया गया है। आगे बताइएगा, अभी वर्तमान में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे हो जाएगा? ये बिल गेट्स से संबंधित हो जाएगा। लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं को शामिल अभी वर्तमान में कर दिया है? ये बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू, ये सभी भाषाओं को अभी वर्तमान में ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल कर दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और भाषा जो है इसका वर्णन जो है किस अनुसूची में किया गया है? ये 8वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है। 8वीं अनुसूची में किया गया। और किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये आपको सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद नमक को जोड़ा गया था। नमक से हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषा को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 71वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 16, 17 और 18वें क्रम का यह भाषा 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद बोडो, डोगरी को जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये चारों को जोड़ा गया वो 2003 में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। टोटल भाषा कितने हो जाएंगे? 22 भाषा हो जाएंगे, ठीक है। और राजभाषा का वर्णन जो किस भाग में किया गया है? भाग 17 में किया गया, ठीक है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। बताइए नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ये अनामिका बी राजीव हो जाएंगे, ठीक है। अनामिका बी राजीव हो जाएगा। राजीव जी किधर गए? राजीव जी के नाम पर ही अनामिका बी राजीव हो जाएगा, जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने वाली अभी उपलब्धि हासिल कर लिए है। आगे बढ़े, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो कौन सा रहा है? ये 129वें क्रम का रहा है, ठीक है। 129 में हो जाएगा। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो गया है? ये अभी वर्तमान में 96वें क्रम का हो गया। इससे पहले 93 था और अभी वर्तमान में 96वें क्रम का हो चुका है। आगे बताइए, देश के सेना वर्तमान में सेना अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ये उपेंद्र द्विवेदी को चुना गया, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। आगे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृति का उपहार दिया है। और यह कला का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। वहां के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? रमन डेका, विष्णुदेव सहाय है, ठीक है। विष्णुदेव सहाय हो जाएंगे। रमन डेका वहाँ के राज्यपाल गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? ये रायपुर हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बता दीजिए, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश। बताइए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो किसको नियुक्त किया गया है? ये शिखर धवन को किया गया। शिखर धवन को मुख्य रूप से किया गया है। ऐसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सरफराज खान, टीम सऊदी और शेन वाटसन को भी चुना गया। भारतीय रूप से अगर पूछा जाएगा तो भारतीय रूप से ये शिखर धवन को चुना गया। ऐसे 4 व्यक्तियों को चुना गया है। 4 व्यक्ति में टीम सऊदी हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के हो जाएंगे, उसके बाद जो है सरफराज खान जो हो जाएंगे वो पाकिस्तान के हो जाएंगे, शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे और शिखर धवन जो हो जाएंगे वो आपको भारत के हो जाएंगे। इसका होस्ट कहाँ किया जाएगा? ये पाकिस्तान में होस्ट किया जाएगा। मुख्य रूप से पाकिस्तान का ही होस्ट किया जाएगा। सिर्फ इंडिया का जो मैच होने वाला है वो यूएई में होने वाला है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना जो हो किस राज्य ने शुरू किया है? ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये पुगालिया इटली में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? ये ब्राजील में हुआ। जी वो हुआ है ब्रिक्स का हुआ है। कजान रूस में जो हुआ है वो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आगे बताइए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर अभी वर्तमान में किसको चुना गया है? ये सिरिल रामाफोसा को चुना गया। ठीक है, सिरिल रामाफोसा को चुना गया। बताइएगा, निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसने कर दिया है? ये सेबी के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। 92 में इसको दर्जा दिया गया था और सेबी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। ठीक है, माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। बताइएगा, भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये नागस्तम फर्स्ट को बनाया गया। ठीक है, नागस्तम फर्स्ट को बनाया गया है। आगे बताइएगा, अभी वर्तमान विमोचित हुई आई एम व्हाट पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? ये गोपीचंद हिंदुजा सम्मानित हो जाएगा। आई एम व्हाट जो हो जाएगा ये हिंदुजा ग्रुप के गोपीचंद हिंदुजा जो उन्हीं के गोपीचंद वो पुलेला जो थे ना वो आपको हो जाएंगे। ये इसके गुरु हो जाए, बैडमिंटन के गुरु क्या? सानिया ये क्या नाम था? साइना नेहवाल के गुरु हो जाएंगे। वो पुलेला गोपीचंद उनका नाम था, वो अलग हो जाएंगे। और ये गोपीचंद हिंदुजा जो हो जाएंगे ये आपको अभी वर्तमान में हिंदुजा ग्रुप के हो जाएंगे। और ये आई एम द व्हाट पुस्तक जो है उन्हीं के द्वारा विमोचित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये 176वां क्रम का मिला है। ठीक है, 176 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वर्तमान में भारत का स्थान जो हो जाएगा वो 176वें क्रम का हो जाएगा। और रूल ऑफ लॉ में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 79वें क्रम का हो जाएगा। ठीक है, 79वें क्रम का। बताइएगा, नान मुधलवन कार्यक्रम जो अभी वर्तमान में चलाया गया वो किस राज्य ने चलाया है? ये तमिलनाडु के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तमिलनाडु ने चला दिया। बताइएगा, भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ है। वो पतंग महोत्सव गुजरात में हुआ है और अभी वर्तमान रंग महोत्सव जो हुआ है वो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, अभी वर्तमान में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा का आरंभ जो किया है वो कहाँ से किया है? ये भी नई दिल्ली से ही किया गया। ठीक है, नई दिल्ली। आगे बताइएगा, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान जो कौन सा मिला है? ये 63वें क्रम का मिला है। ठीक है, 63वें क्रम का दिया गया है। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसके साथ साथ एस्थेटिक बनने वाला था उसको समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं होमवर्क के पीडीएफ के माध्यम से, जो कि पीडीएफ आपको जो दिया गया था दर्पण का, फरवरी अभी वर्तमान में 2020 चलाया जा रहा है, तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम जो हो क्या हो जाएगा? ये अब्बू रेहान मोहम्मद। ठीक है, अब्बू रेहान मोहम्मद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो हो किसको बनाया गया था? ये इब्राहिम लोदी को बनाया गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो हो जाएगा वह इब्राहिम लोदी हो जाएगा। शमसुद्दीन कैमूर जो था वो किस वंश का अंतिम शासक रहा था? ये गुलाम वंश का अंतिम शासक जो रहा था वो शमसुद्दीन कैमूर हो जाएगा। और पहला हिंदू शासक जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये हेमू हो जाएगा। ठीक है, पहला हिंदू शासक जो हो जाएगा वो हेमू या हेमचंद उसे कहा गया है। बताइए, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो किसको माना गया है? ये बाजीराव प्रथम को माना गया। ठीक है, बाजीराव प्रथम को माना। बताइए, जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपना लिया था? ये प्राकृतिक भाषा हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक हो जाएगा। और देव भाषियों की भाषा जो थी वो क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। यानी कि भगवान सब जो बात किया करते थे वो संस्कृत भाषा में ही बात किया करते थे। ठीक है, आगे बताइए, महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज हो जाएगी? मगध की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
गुप्तचर होते थे उसको क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया। ठीक है, गुप्तचर जो होते थे उसको गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1917 में हुआ। और इसमें कौन सी प्रणाली को अपनाया गया था? ये तिनकठिया प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली जो हो रहा था उसी को समाप्त किया गया था। ठीक है, उसी के विरोध में तिनकठिया प्रणाली जो चल रहा था उसी के विरोध में यह सत्याग्रह किया गया था। आगे बताइए, संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये सिद्धू और कान्हू। ठीक है, सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया जा रहा था। बताइए, बिहार में असहयोग और चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन सी नेता ने सक्रिय भूमिका निभाए थे? ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, और आंदोलन सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी को किसने प्रेरित किए थे? ये राजकुमार शुक्ल ने किए। ठीक है, राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। बताइए, बूथ डिस्पैच का संबंध जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? ये शिक्षा से हो जाएगा। किस वर्ष आया था ये? 1854 ईस्वी में आया। ठीक है, 1854 में आया। बूथ डिस्पैच हो जाएगा वो 1854 इसमें डलहौजी के समय ये शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। बताइए, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों में रुचि दिखाई थी? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिखाया गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। आगे बताइए, लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? ये अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है ये आपको लखनऊ समझौता हुआ था, जो कि कब किया गया है? ये 1916 में हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1917 में हुआ था और समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ। इसी लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1917 में, जिसके 17 में जो हुआ था ना वो आपको कलकत्ता में हुआ था, कांग्रेस का हुआ था, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। 1840 के दशक में कूका आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये पंजाब में हो जाएगा। इसके राम सिंह कूका, इसके आंदोलनकर्ता जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये गुरु राम सिंह हो जाएंगे। ठीक है, गुरु राम सिंह कूका ही हो जाएंगे। बताइए, खिलाफत आंदोलन जो वो किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में हुआ है। खिलाफत आंदोलन जो हो जाएगा वो 1920 में शुरू किया गया। चैम्सफोर्ड सुधार जो है था वो 19 में था, और सहयोग था 1920 में। हमको भी लग रहा है, और सहयोग आंदोलन 1920 में हो जाएगा और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। अच्छा, देख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 106 में हो जाएगा। 106 एकदम सही क्वेश्चन है। ये सांसदों के वेतन और भत्ते का वर्णन जो किया गया वो अनुच्छेद 106 में दिया गया है। बताइए, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। आगे बताइए, जम्मू कश्मीर का संविधान जो कब बनाया गया था? ये 1956 में बनाया गया। ठीक है, 1956 में बनाया गया था। लागू जो हुआ था वो 57 में हुआ। लागू हो गया था वो 57 में हुआ था, बनाया गया था 1956 में हुआ। जैसे संविधान में जो क्या कहते हैं, संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें कुल कितने महिला को शामिल किया गया था? ये 15 महिला को शामिल किया गया। ठीक है, 15 महिला हो जाए। आगे बताइए, भारत में पंचायती राज अधिनियम जो वो किस वर्ष लागू किया गया है? 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। आगे बताइए, सरकारी आयोग कमीशन की संस्तुति से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो किया गया था वो किस धारा के तहत किया गया है? ये 263 के तहत किया गया। ठीक है, और इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। और यह करने का अधिकार किसके पास रहता है? ये राष्ट्रपति के पास यह करने का अधिकार होता है। बताइए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है? ये राज्यपाल के अनुमति के बिना जो कोई धन विधेयक जो है पेश नहीं किया जा सकता है। बताइए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास रहता है? ये राष्ट्रपति के पास। और यह अधिकार कब समाप्त किया जाता है? जब आपातकाल लगाया जाता है तब समाप्त होता है। ठीक, जब आपातकाल लगाया जाता है तभी राष्ट्रपति के द्वारा जो है निलंबित कर दिया जाता है। बताइएगा, एटक ज्वालामुखी जो है वो कहाँ हो जाएगा? इटली में हो जाएगा। और एटना ज्वालामुखी कहाँ हो जाएगा? यही इटली में ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, सूर्य के निकटतम जो ग्रह है वह कौन सा ग्रह हो जाएगा? ये बुध हो जाएगा। पहले स्थान पर बुध आता है और दूसरे स्थान पर शुक्र हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, नदियों की प्रदूषण की माप जो होती है वो किसके घुले हुए कारण होती है? ये ऑक्सीजन के घुले हुए कारण, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के कारण ही होती है। बताइए, भारत के दक्षिणी पश्चिम सागर जो है इसको कौन सा सागर कहा गया है? ये अरब सागर कहा गया है। ठीक है, बताइए, क्षुद्र ग्रह किसके बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति को कौन सा ग्रह कहा गया है? सबसे बड़ा ग्रह या जुपिटर के नाम से इसको जाना गया। ठीक है,
बताइए बेल्जियम का एंटवर्प शहर जो है वो किसके व्यापार के लिए माना गया है? ये हीरा के लिए माना गया है, ठीक है, हीरा ही हो जाएगा। आगे बताइए अपनी धुरी पर सूर्य की और अधिकतम झुकाव के कारण ही कौन से ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा गया है? ये यूरेनस को कहा गया है, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह जो हो जाएगा वह यूरेनस यानी कि अरुण को कहा गया, यूरेनस जो हो जाएगा वो अरुण को कहा गया है। आगे बताइए संसार का सबसे लंबा वृक्ष जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये भूमध्य सागर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की मापने की इकाई क्या होती है? डॉब्सन। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादक जो किसके द्वारा किया गया था? ये अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा किया गया, ठीक है, अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा ही किया गया है। मतलब किस राज्य में वन जो है उस राज्य के क्षेत्रफल में सबसे अधिक प्रतिशत माना गया है? ये मिजोरम में हो जाएगा। राज्य में कौन सा राज्य ऐसे आता है? ये आपको मध्य प्रदेश। वन का देश जो है वो आपको मध्य प्रदेश को कहा जाता है, और ऐसे परसेंटेज के मामला में जो हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा, और अभी वर्तमान में वृद्धि के मामला में जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश जो सबसे अधिक वृद्धि कर लिया है। बताइए केंद्र और राज्यों के मध्य जो है करों का विभाजन जो है वो किस आयोग की सिफारिश पर किया जाता है? ये वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है, ठीक है, वित्त आयोग के सिफारिश पर होता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? ये निर्मला सीतारमन हो जाएंगे, ठीक है, निर्मला सीतारमन अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइएगा मुद्रा और वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, आरबीआई हो जाएगा। बताइए हवाला जो हो क्या हो जाएगा? ये विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हो जाएगा, ठीक है, अवैध कारोबार हो जाएगा। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार जो हो जाएगा वो हवाला हो जाएगा। बताइएगा मीरा सेठ समिति का संबंध किससे हो जाएगा? हथकरघा उद्योग से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा राउरकेला इस्पात कारखाना जो हो किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। और दुर्गापुर संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया है? वो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया, ठीक है, दुर्गापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय के मूल को दिया गया था? ये अभिजीत बनर्जी हो जाएगा, ठीक है, अभिषेक बनर्जी ने अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। और एक अभिषेक शर्मा भी है जो कि क्रिकेटर हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा टोकोफेरॉल जो है वो किस विटामिन का नाम हो जाएगा? ये विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा, विटामिन ई का हो जाएगा, विटामिन ई का ही टोकोफेरॉल जो है विटामिन नाम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा और इसी कमी के कारण क्या होता है? जनन क्षमता जो है, जनन क्षमता की जो है ये कमी जो है वो आ जाती है, जो कि विनोद जी के लिए स्पेशली क्वेश्चन हो जाएगा। यह टोकोफेरॉल विटामिन के कारण ही ऐसा होने को देखने को मिलता है। बताइए कोलाइटिस रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? ये छोटी और बड़ी आंत दोनों करता है, छोटी और बड़ी आंत दोनों को कोलाइटिस रोग जो है प्रभावित करता है। आगे बताइए कोबाल्ट ऑक्साइड जो कांच का रंग कैसा प्रभावित करता है? गहरा नीला। बताइए 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर में हो जाएगा तो ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में पूछा जाएगा तो ये 10⁻9 मीटर हो जाएगा। बोले रॉकेट जो हो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, न्यूटन का तीसरा नियम के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, तीसरा ही नियम हो जाएगा। आगे बताइए डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु जो होता है वो कौन सी धातु होती है? ये तांबा और जस्ता, ठीक है, तांबा और जस्ता हो जाएगा। रेटिनॉल किस विटामिन का नाम हो जाएगा? विटामिन ए का नाम हो जाएगा, ठीक है, रेटिनॉल जो हो जाएगा वो विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। और घेघा रोग जो होता है वो किस कमी से होता है? आयोडीन के कमी के कारण ही घेघा रोग भी होता है। बताइए अंतरराष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय जो कहाँ बनाया गया है? ये बरवली हिल्स में बनाया गया है, ठीक है, बरवली हिल्स में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन हो जाएगी? जुंको तबई जापान की हो जाएगी, ठीक है, जुंको तबई जापान की 1953 में ये चढ़ गए थे, ठीक है। और इसके साथ जो है एक और व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी, वो अलग है, ये महिला वाला है। 1953-54 में जो चढ़ा था ना वो आपको चढ़ा था वही एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे चढ़ा था। और जुंको तबई जापान की जो थी ये बाद में चढ़ी थी, 1984 में शायद चढ़ी है ये। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए किस खिलाड़ी का उपनाम जो है डेनिस द मिनेस हो जाएगा? आंद्रे अगासी। और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। बताइए खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड मिलता है, ठीक है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। बताइए ओलंपिक मसाल का विषय वस्तु जो वो क्या हो जाएगा? जर्नी ऑफ हार्मनी हो जाएगा, ठीक है, जर्नी ऑफ हार्मनी हो जाएगा। बताइए कॉर्नर और शॉर्ट कॉर्नर जो हो किसके संबंधित हो जाएगा? ये हॉकी से हो जाएगा, कॉर्नर हाफ कॉर्नर ये सभी जो हो जाएगा हॉकी से संबंधित हो जाएगा।
आगे बताइए क्वेश्चन में कौन सा शब्द है जो वेब पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज के पत्ते को दर्शाने का काम करता है? ये URL हो जाएगा, ठीक है, URL हो जाएगा। और जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। आगे बढ़िए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने हुए उपकरण जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत चल रहे नेटवर्कों के परस्पर संबंध स्थापित करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसे गेटवे कहा जाता है, ठीक है, गेटवे हो जाएगा। मतलब कौन सी डोमेन के नाम से सॉफ्टवेयर है जो गेटवे और प्रशासनिक होस्ट के लिए उपयोग किया जाता है? ये .net हो जाएगा, ठीक है, .net हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सर्च इंजन के नाम से किसको जाना गया है? ये इंटरनेट, ठीक है, गूगल के अंतर्गत ही हो जाएगा सभी। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतीकों के लिए कौन सा ईमेल है जो पत्तों में उपयोग किए जाने पर नाम और AISP पत्ते को अलग करने के लिए किया जाता है? तो ये @ हो जाएगा, जैसे @gmail.com लिखते हैं, जैसे कोई भी हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, DKR करके या कुछ भी उसका नाम दे दीजिए, उसके बाद जो है @ दिया जाता है, उसके बाद gmail.com लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, प्रशासन के संबंध में संबंध का सिद्धांत जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये संप्रेषण के अंतर्गत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, संचार के मार्ग में प्रथम बाधा जो है वो किसको माना गया है? तो ये भाषा की जटिलता को माना गया है, ठीक है, भाषा की जटिलता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रमाणित बीज को तैयार जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको आधारित बीज उत्पादित कहा जाता है। आगे बताइए, प्रमाणित बीज के थैले का टैग का रंग जो होता है वो किस रंग का होता है? ये नीले रंग का रहता है, नीले रंग का थैला होता है, नीले रंगों का थैला का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है, सत्यपति बीज का अंकुरण की क्षमता जो होता है वह किसके समान होता है? तो ये लगभग प्रमाणित बीज जो होता है उसी के समान जो है वो सत्यापित बीज का अंकुरण की क्षमता होती है, यानी सत्यापित बीज, ठीक है, सत्यापित बीज ही हो जाएगा। बने दुलहस्ती परियोजना जो है वो किसने बनाया गया है? ये चिनाब नदी पर हो जाएगा, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच जो है किस जगह पर शिखर वार्ता का संपन्न किया गया था? ये मामल्लपुर तमिलनाडु, ये उसी समय का है, बहुत पुराना ही है। मतलब यूपीएससी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को हुआ है, ठीक है। यूपीएससी दिवस के रूप में 1 अक्टूबर को ही जाना जाता है, 1 अक्टूबर 1926 को। रही वर्तमान में प्रीति सूदन जो हो जाएगी वो यूपीएससी की महिला अध्यक्ष हो जाएगी। आगे बताइएगा, विश्व में सबसे ज्यादा कोको का उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? ये ब्राजील ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए मोट वैट का संबंध किससे हो जाएगा? ये उत्पाद शुल्क से हो जाएगा, ठीक है, उत्पाद शुल्क से ही हो जाएगा। बताइए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य का जो चिन्ह, आदर्श वाक्य जो वो क्या हो जाएगा? ये सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है। बताइए अंटार्कटिका में बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए भेजा गया पहला भारतीय अभियान दल जो है वह किसके नेतृत्व में किया गया था? ये डॉक्टर SZ कौशिक के नेतृत्व में 1981 में किया गया था। आगे बताइए अंग्रेजों की गवर्नर जनरल काउंसिल का सबसे पहला किसे भारतीय कानून मंत्री को बनाया गया था? ये AP सिन्हा को बनाया गया था, 1909 में इसको बनाया गया है। आगे बताइए भारत आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? ये DD आइजनहॉवर को बनाया गया, 1959 में आए थे, ठीक है। बताइए भारत रत्न पुरस्कार जो है वो किस वर्ष दिया जाता है? 1954 से दिया जाता है, ठीक है, 1954 से ही दिया जाता है। आइजनहॉवर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जो कि आने वाले भारत में वाशिंगटन रहे पहला राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। भारत आने वाले प्रथम राष्ट्रपति जो थे ना वो आपको 1959 में ही अमेरिका के आइजनहॉवर ही आए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया है? ये 1955 में आया है, ठीक है, 1955 में ही हो जाएगा। बताइएगा सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो कहाँ में वकालत करेंगे? वो कहीं नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं नहीं कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। यही समाप्त कर लेने के बाद जो वो कहीं वकालत जो है वो नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद बनाया जाता है, ये रिटायर होते हैं उसके बाद बनाया जाता है। बताइए स्वामी विवेकानंद की शिक्षा जो है वो किस पर आधारित रही थी? ये वेदांत पर रहा था, ठीक है, वेदांत पर ही रहा है। और वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बताइएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक कब शुरू किया गया था?
ये 1986-87 में किया गया। 1875 में जो वो पहले स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स को जो शुरू किया गया था, निफ्टी आर नहीं होता है सेंसेक्स, उसको जो शुरू किया गया था वो 1986-87 में किया गया था। और सबसे पहले जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना जो हुआ था वो 1875 ईस्वी में किया गया है। बताइएगा चापेर बंधु के द्वारा जो है किसकी हत्या कर दिया गया था? ये अधिकारी रैंड की हत्या किया गया था। ठीक है, रैंड अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, उसी का हत्या कर दिया गया था। बताइए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, पायरिडॉक्सिन ही हो जाएगा। आगे बताइए भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अजंता की अप्सरा जो है वो किस काल की चित्रकला मानी गई है? ये गुप्त काल के ही मानी गई है। ठीक है, अजंता की अप्सरा जो हो जाएगा वह गुप्त काल की अप्सरा को मानी गई है। आगे बताइए अब जो है रेलवे का सामान्य अध्ययन जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान दर्पण फरवरी जितना भी दिया गया था होमवर्क में उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं रेलवे सामान्य अध्ययन की तरफ। बताइएगा नटराज का मंदिर जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये तमिलनाडु के चेन्नई में हो जाएगा। नटराज जो कि प्रकाल बॉक्स पर देखते होंगे, वो जो नटराज का जो बना हुआ रहता है उसी को कहते हैं। और यह नटराज का मंदिर जो हो जाएगा वो चेन्नई में ही तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए यूरोप का सबसे बड़ा नगर जो वो किसको माना गया है? ये लंदन को माना गया। एंटवर्प कनाडा का हो जाएगा, यूरोप में जो हो जाएगा ये आपको लंदन ही हो जाएगा, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा नगर के नाम से इसको जाना जाता है। बताइएगा हाँ, टेम्स नदी किनारे ही बसा हुआ है। बताइए राष्ट्रीय संग्रहालय जो है दिल्ली में जो खोला गया था इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया है? ये 1948 में हो जाएगा। ठीक है, विनोद जी बता दीजिएगा अजंता की गुफा जो है इसको विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? ये 1983 में किया गया। ताजमहल को कब सूचित किया गया है? ये भी 1983 में ही किया गया। ठीक है, 1983 में हो जाएगा। और दिल्ली का लाल किला जो है किसको कब सूचित किया गया है? ये आपको 2007 में किया गया। बोधि मंदिर जो हो जाएगा ये 2002 में किया गया है, और ये 2007 में दिल्ली का लाल किला जो है इसको शामिल किया गया है। और यह जो दिवस के रूप में जो मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस वो कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 18 अप्रैल को मनाया। जब बताइए कठपुतली जो हो किस राज्य का लोकनृत्य हो जाएगा? ये गुजरात का हो जाएगा। कठपुतली जो हो जाएगा वह गुजरात का हो जाएगा, राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है, दोनों जगह का हो जाएगा। बांस में बांध दिया था कठपुतली को और पीछे से ऐसे किया होता है और वो नाचते रहता है। ठीक है, वही हो जाएगा कठपुतली हो जाएगा। राजस्थान में भी देखने को मिलता है और गुजरात में भी ये देखने को मिलता है। चलिए आगे बताइए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो हो कहाँ बनाया गया है? ये भोपाल में बनाया गया। ठीक है, भोपाल में हो जाएगा। भोपाल में मन्नू भाकर का शूटिंग रेंज को भी खोला गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए बाल फिल्म समिति का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय जो हो जाएगा वो नई दिल्ली में हो जाएगा। सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वह मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, सेंसर बोर्ड का मुख्यालय जो हो जाएगा वह मुंबई में हो जाएगा। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये भी मुंबई में ही हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में ही आरबीआई का भी मुख्यालय हो जाएगा। और एयर जो है एयर इंडिया जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। नियमित कार्यालय अगर पूछा जाएगा एयर इंडिया का तो वो मुंबई में हो जाएगा। ऐसे मुख्यालय हो जाएगा तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे पहले कंप्यूटरकृत डाकघर जो वो कहाँ में लगाया गया था? ये आपको सबसे पहले कलकत्ता में लगाया गया। सबसे पहले जो है कंप्यूटरीकृत डाकघर जो लगाया गया वो कोलकाता में लगाया गया है। आगे बताइए स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो हो किसके द्वारा किया गया था? ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइए स्वर्ण मंदिर के गुंबज को किसके द्वारा सुशोभित करवाया गया था? ये महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा ही स्वर्ण मंदिर का गुंबज जो था इसको सुशोभित किया गया था। आगे बताइए विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला जो है वह कौन सी वर्णमाला हो जाएगी? ये कंबोडियाई भाषा की वर्णमाला जो कि 72 अक्षरों का हो जाएगा। आगे बताइए जननांकिकी का पिता जो हो किसको कहा गया है? जननांकिकी का पिता जो कहा गया वो मालथस साहब को कहा गया। मालथस को कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन असमिया भाषा जो हो किस राज्य का हो जाएगा? ये असम का हो जाएगा। ठीक है, जो कि असमिया भाषा का उद्गम जो हुआ था वो किस सदी में किया गया है? ये 7वीं सदी में किया गया। ठीक है, 7वीं सदी में ही किया गया। और इसका साहित्य का विकास के रूप में जो हुआ है वो आपको 13वीं शताब्दी में इसका साहित्य के रूप में विकास किया गया है। बताइए भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम जो हो क्या हो जाएगा? ये आर्म्ड फोर्स सेंटर हो जाएगा। ठीक है, आर्म्ड फोर्स सेंटर हो जाएगा, अहमदनगर में इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए भारतीय सेना का सबसे पहला नाम जो था वो क्या हो जाएगा?
तो ये रॉयल इंडिया मैरीन हो जाएगा, ठीक है, रॉयल इंडिया मैरीन हो जाएगा, जो कि यह जो है सबसे पहले जो है कहाँ में स्थापित किया गया था, ये सूरत में किया गया, सबसे पहले जो सूरत में 1663 ईस्वी में ही स्थापित किया गया था। मतलब भारत में आर्मी एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू किया गया है, यह 1950 में लागू किया है। बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो किसके नियंत्रण में आता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण में आता है, जिसकी स्थापना कब किया गया था, ये 1960 में किया गया। NHAI ये इसका राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो है इसका स्थापना जो किया गया था वो 1960 में किया गया था, जो कि यह जो हो जाएगा NHAI हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हो जाएगा। आगे बताइएगा बोर्ड रोड हो जाएगा, वो अलग है, बोर्डर रोड हो जाएगा, BRO है वो 60 में है, वो भी 60 में है, BRO भी है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए भारत का पहला सिनेमेटोग्राफ जो है वो किस एक्ट के तहत बनाया गया था, ये 1918 के एक्ट के तहत बनाया गया, ठीक है, पहला सिनेमेटोग्राफ जो है 1918 के तहत बनाया गया था। और पहला फिल्म जो था, जो कि पहला मुख्य फिल्म जो था वो कौन हो जाएगा, ये राजा हरिश्चंद्र था मुख्य फिल्म, वही ना पूछ रहे हैं कौन सा मुख्य फिल्म था पहला, ये राजा हरिश्चंद्र ही हो जाएगा, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाया गया था। 1913 कौन से NHAI, चलिए ठीक है, BRO जो है वो उसका गठन 1960 में हुआ था, और NHAI जो है उसका स्थापना जो हुआ था वो 1988 में हुआ है, ठीक है। बताइए BR चोपड़ा जो है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये बलदेव राज बिलायती राम चोपड़ा, ठीक है, बलदेव राज बिलायती राज चोपड़ा हो जाएगा। आगे बताइए किसान विकास पत्र जो है योजना जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया है, ये भी 1988 में ही आया था, किसान विकास मित्र परियोजना जो है यह भी आया था 1988 में ही आया है। आगे बताइए भारत में पिन कोड का शुभारंभ जो हुआ वो कब से हुआ है, ये 1972 में। बताइए एकमात्र भारतीय महिला कौन थी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष रह चुकी है, ये विजय राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगी, राजकुमारी अमृता कौर। विजय लक्ष्मी जो थी ना वो आपको ये आपको UNO में बनाई गई थी, वो अलग हो जाएगी, वो सदस्य बनी थी। और यह जो हो जाएगी राजकुमारी अमृता कौर एकमात्र भारतीय महिला थी जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है इसकी अध्यक्षता कर चुकी है। बताइए संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रथम विशिष्ट संगठन जो था वो कौन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये इसका जेनेवा में हो जाएगा। इसका स्थापना जो है वो कब किया गया है, 1919 में हुआ है, ठीक है, 1919 में ही हुआ था। ग्राइडर इसके अध्यक्ष थे, अभी बदले है ना, वही शायद है, ग्राइडर थे इससे पहले अध्यक्ष थे, अभी गिलबर्ट होंगवो है, ठीक है, गिलबर्ट होंगवो अभी वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग जो है का गठन जो होता है वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है, ये 3 वर्षों के लिए होता है। और इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग कब किया गया था, 1992 में हुआ। बताइएगा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था, 1915 यहाँ 1915 दिया है लेकिन 1916 में देता है, साबरमती 16 में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में किया गया था, जिसके संस्थापक जो है वो महात्मा गांधी को बनाया गया था। साबरमती आश्रम जो है वो 1916 में बनाया गया था, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ये ठीक है, सत्याग्रह आश्रम है, इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया 1915 में ही किया गया। बताइएगा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित कब किया था, ये 1915 में ही किया था। और इसको लौटा कब दिए थे महात्मा गांधी ने, 1919 में लौटा दिए थे, ठीक है। बताइएगा वाटिका कला का डिजाइन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये मोम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोम का इस्तेमाल जो है वो वाटिका कला के डिजाइन के लिए किया जाता है। बोले सार्क के प्रथम महासचिव जो है वो किसको बनाया गया था, ये नेपाल के राजा डॉक्टर वीरेंद्र को बनाया गया, ठीक है, सार्क के प्रथम महासचिव के रूप में बनाया गया था। बोले नाम का शुभारंभ करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये नेहरू, नासिर और टीटो, ठीक है, नेहरू, नासिर और टीटो हो जाएंगे, जो कि 1961 में इसका स्थापना किया गया था। बताइएगा विजार्ड ऑफ नॉर्थ के उपनाम से किसको जाना जाता है, ये सर वाल्टर एस्कॉट को जाना जाता है, सर वाल्टर एस्कॉट हो जाएंगे। बताइएगा लिटिल कारपोरर के नाम से किसको जाना जाता है, नेपोलियन को जाना है। बताइए विश्व की प्रथम बोलती फिल्म जो है वो कौन हो जाएगी, कल का भी था जॉर्ज सिंगर, कल भी पूछा गया, विश्व का सबसे प्रथम बोलती जो हो जाएगा वह जॉर्ज सिंगर 1927 में बनाया गया था। और आलम आरा जो हो जाएगा वो भारत का हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन येलो स्टोन पार्क जो वो कहाँ हो जाएगा,
तो ये अमेरिका में हो जाए, जो कि यह जो एक राष्ट्रीय संरक्षित पार्क है जिसका निर्माण किस वर्ष किया गया है? 1872 में किया। बताइए लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? यह वुडरो विल्सन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा माय प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये आर वेंकट रमन हो जाएंगे। ठीक है, आर वेंकट रमन हो जाएंगे। ये जितना भी रेलवे का होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था एसपीडी का, उसको समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ, जो कि इतिहास जो दिया गया था लुसेंट के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चराई कर जो लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, चराई कर जो लगाया गया था वो किसके लिए लगाया गया था? ये दुधारू पशु पर लगाया गया। ठीक है, दुधारू पशु जो है उसी पर लगाया गया था। और गढ़ी कर किस पर लगाया गया था? ये झोपड़ी पर लगाया गया। ठीक है, घर और झोपड़ी जो होते थे उस पर क्या लगाया गया है? गढ़ी कर। विनोद जी देख रहे हैं ना, अंदर अंदर से निकाल रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बोलते हैं हम पढ़ते नहीं। बताइए अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कब से कब तक मंगोल के 6 आक्रमण काल हुआ था? तो ये 1297 से लेकर के 1306 तक जो है वो 6 मंगोल आक्रमण काल हुआ है। बताइए अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु जो हुआ है वो कब हुआ है? ये 5 जनवरी 1316 को हुआ है। 5 जनवरी 1316 को हुआ। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो दिल्ली की सिंहासन पर उसके बाद 1316 में बैठ गया था, जिसको जो है नगन स्त्री पुरुष क्या ये संगत जो है वो पसंद जो किया जाता है। यानी कि अलाउद्दीन मुबारक खिलजी जो थे वो दिल्ली के सिंहासन में बैठे थे और इसे ही नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंदीदा जो है इनको माना जाता है। आगे मुबारक खां जो है वो किसकी उपाधि धारण किए थे? ये खलीफा की उपाधि धारण किए। ठीक है, मोहम्मद मुबारक खां जो हो जाएंगे वह खलीफा की उपाधि को धारण किए थे। आगे बढ़े राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन करके कौन आ जाता था? यही मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक खिलजी यह जो है राज दरबार में जो है स्त्रियों का वस्त्र पहन करके आ जाता था। और किसके अनुसार मुबारक खान जो है, मुबारक खिलजी जो है कभी कभी नग्न होकर के भी दरबार में आया करता था। ये जो हो जाएगा आपको ये बर्नी के अनुसार हो जाएगा। बर्नी ने इसको कहा था, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ही कहा गया था कि कभी कभी मुबारक खिलजी जो हो जाएंगे ये अपना जो वस्त्र जो है नग्न होकर के ही दरबारियों में कभी कभी दौरा करते थे। ये जो हो जाएगा ये बर्नी के द्वारा ही कहा गया था। आगे बताइए अभी तो वर्तमान में वहाँ क्या कहते हैं प्रयागराज में जो लगाया गया वहां पर जो नागा बाबा जी बहुत सारे साधु सब वहां पर भी मिलेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मुबारक खान के वजीर खुसरो खान ने कब जो है इसकी हत्या करके दिल्ली पर शासन कर लिया था? ये 15 अप्रैल 1320 को कर दिया था। 15 अप्रैल 1320 को जो है मुबारक खां की हत्या जो है वो कौन कर दिए थे? ये खुसरो खां के द्वारा किया गया था। और उसके बाद जो खुसरो खां गद्दी पर बैठ गया था। और खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि को धारण भी किए थे। बताइए तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 में हुआ था। 1320 से लेकर कब रहा था? 1398 तक रहा। 1320 से लेकर के 1398 तक रहा। तुगलक वंश का जो है शासन काल जो रहा था वो सबसे अधिक लंबा शासन काल रहा था। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गियासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, जीएसटी हो जाएंगे, गियासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। सबसे पहले जो है नहरों का जो विकास जो है सबसे पहले जो है किसके द्वारा करवाया गया था? ये जीएसटी के द्वारा जो है करवाया गया था। और इसका विकास कौन करवाए थे? एफएसटी के द्वारा। मतलब सबसे ज्यादा विकास करवाए थे वो एफएसटी के द्वारा। और शुरुआत जो किया गया था वो जीएसटी के द्वारा ही शुभारंभ किया गया था। बताइए गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल गिर गया था, जिसके कारण जो है इसका मृत्यु हो गया था। बताइए क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा नामक विभाग की स्थापना करवाए थे? ये अमीर एक कोही। ठीक है, अमीर एक कोही जो हो जाएगा वो अमीर एक कोही जो हो जाएगा वो कृषि विकास के लिए किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह शुरू किया गया था। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले आया था? दौलताबाद। इसको स्थानांतरित करके फिर से कहां ले गया था? ये दौलताबाद दिल्ली से राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया था और स्थानांतरित करके इसी का नाम जो दौलताबाद बाद में कर दिया था। अगला क्वेश्चन बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और एक गर्मी में। एक जाड़े में हो जाएगा और एक जो है गर्मी में। पहला जो है जाड़े में दिया करता था और दूसरा जो पोशाक गर्मी में दिया करता था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत जो है वो किसका मुद्रा को जारी किया था? ये कांसा का हो जाएगा, कांसा का, जो कि फरिश्ता कांसा का हो जाएगा, और फरिश्ता के अनुसार जो है कांसा का हो जाएगा, और बरनी के अनुसार जो है वो तांबा का जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा को प्रचलन किया गया था। बड़े सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा सबसे पहली बार किया गया था? ये चीन के कबुलाई खां के द्वारा, ईरान के गजन खां नामक मंगोल शासक थे, इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद एमबीटी में भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी किया गया है। बताइए इब्न बतूता ने कौन सा पुस्तक को लिख दिया था? रेहल्ला पुस्तक लिखा था। ठीक है, इब्न बतूता जो था रेहल्ला पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? ये आपको ये अपना यात्रा वृत्तांत किया है, ये अपना यात्रा वृत्तांत, जो कि यह जो यात्रा किया था कहाँ से ये आया था? ये आपको मोरक्को का शासक हो जाएगा, वही यात्रा वृत्तांत जो बीच बीच में जो घटना घटी थी वो सारा वर्णन जो है वो आपको ये रेहल्ला पुस्तक में किया गया है। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है पहला व्यक्ति कौन था जो संस्कृत कथाओं में एक श्रृंखला का फारसी अनुवाद किया था? ये जिया नक्शबी हो जाएगा, जिया नक्शबी हो जाएगा, जो कि पहली बार जो है संस्कृत कथाओं का एक श्रृंखला में फारसी में अनुवाद किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु से अपने दरबार में बुलाकर के सम्मान प्रदान किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस वर्ष हुआ है? 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गुढ़ाल में इनका मृत्यु हो गया था। आगे बताइए फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक जो हुआ था वो थट्टा के निकट ही हुआ था, जो कि कब हुआ है? 20 मार्च 1351 को हुआ है, 1351 को ही हुआ था। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में जो हुआ था वो अगस्त 1351, यानी कि 2 बार हुआ। पहली बार 20 मार्च 1351 को हुआ था, उसके बाद फिर अगस्त 1351 में भी इसका राज्याभिषेक दिल्ली में किया गया है। बताइएगा तुगलकों पर ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो बना था वो कौन हो जाएगा? ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ही हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर जो है सिंचाई कर भी लगाया गया था, जो कि उपज का कितना होता था? ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 यानी कि 10% जो है ये यूज लेता था। बताइए फिरोज शाह तुगलक ने कितने बड़े नहर का निर्माण करवाया था? 5 बड़े नहर हो जाएगा, 5 बड़ी नहर हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर की स्थापना करवाए थे, 300 नया नगर हो जाएगा। और नहर की स्थापना जो हुआ था वो 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाए थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हिसार, फिरोजाबाद और दिल्ली फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर जो है प्रमुख, ये सभी जो है नगरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। तो जितना भी होमवर्क दिया गया था इतिहास का उसको समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से इतिहास के बाद जो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में जो होमवर्क दिया गया था, चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ऊपरी कृष्णा परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर ही बनाया गया। हंसदेव बागो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये भी हंसदेव बागो नदी पर ही बनाया गया है। बताइए पंचेत बांध किस नदी बनाया गया है? दामोदर नदी पर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा सागर बांध किस नदी बनाया गया है? नर्मदा नदी। और इंदिरा सागर बांध किस नदी बनाया गया है? ये भी नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, कांडना बांध जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये माही नदी पर बनाया गया। कांडना बांध जो हो जाएगा वह माही नदी पर बनाया गया है। और बगलिहार परियोजना किस नदी बनाया गया है? चिनाब नदी हो जाएगा। बताइए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी बनाया गया है? ये नर्मदा नदी हो जाएगा। तिलैया परियोजना किस नदी बनाया गया है? बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, दुल्हस्ती परियोजना किस नदी बनाया गया है? ये चिनाब नदी पर हो जाएगा। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना ये किस नदी पर बनाया गया है? ये चंबल नदी। बताइए बद्रीनाथ किस नदी किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा। बद्रीनाथ जो हो जाएगा वह अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू। और कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? हुगली। और आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना। और दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना। और कानपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। और डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्रा नदी। और नासिक किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी किनारे। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। और कटक किस नदी किनारे बसा हुआ है? महानदी किनारे। कटक से महान व्यक्ति कौन थे जो शासक संबंधित हो जाएंगे? ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक, कटक से ही संबंधित हो जाएंगे। बताइए जबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये नर्मदा नदी। जबलपुर नर्मदा, यहीं पर जो है रेलवे एलपी का एग्जाम हुआ था। धुआंधार जलप्रपात यहीं पर बनाया गया है।
धुआंधार जलप्रपात यह बताइए हरिद्वार जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी हो जाए। फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बताइए कुर्नूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे हो जाए। सुकवा घाट जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ हो जाए। बताइएगा गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, राप्ती सागर ट्रेन भी चलती है गोरखपुर से। बताइएगा जगदलपुर जो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये इंद्रावती की नदी के किनारे बसा हुआ है। बैतूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है बैतूल। बताइएगा बरेली जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रामगंगा नदी। और पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भीमा नदी। और मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ताप्ती नदी के किनारे। सूरत वो खूबसूरत वाला सूरत नहीं है, सूरत जगह जो गुजरात वाला सूरत जो है वो आपको ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा। बताइए श्रीनगर जो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह गोमती नदी के किनारे। जौनपुर और लखनऊ ये दोनों हो जाएगा तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये छिपरा नदी के किनारे। और लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी। बताइए मुक्तेश्वर पर्वतीय क्षेत्र जो वो कहाँ हो जाएगा? मुक्तेश्वर ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, और डलहौजी जो वो कहाँ हो जाएगा? पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। दार्जिलिंग जो वो कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। और शिमला जो वो कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ऊटी जो वो कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, गुलमर्ग जो वो कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग हो जाएगा। ठीक है, बताइए सोलन जो वो कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। भुवाली जो है वो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, बताइए नंदी हिल्स जो वो कहाँ हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। मैसूर मतलब राज्य के रूप में हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। बताइए कुल्लू घाटी जो वो कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी हिमाचल प्रदेश। पंचगनी जो वो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। पंचगनी। पंचमढ़ी हो जाएगा वो एमपी में हो जाएगा। और पंचगनी हो जाएगा तो ये महाराष्ट्र में। बताइए कलिंगपोंग जो वो कहाँ हो जाएगा? ये आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कलिंगपोंग जिला भी है जो कि पश्चिम बंगाल का 21वें क्रम का जिला बनाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मन्नार जो वो कहाँ हो जाएगा? मन्नार ये केरल में हो जाएगा। मन्नार हो जाएगा, वो पर्वतीय नगर है वो केरल में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन ये सपुतरा जो वो कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में है। सतपुरा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सपुतरा जो हो जाएगा वह गुजरात में। और केमान गुंडी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। केमान गुंडी जो हो जाएगा वह कर्नाटक में हो जाएगी। तो अब जो है विभिन्न समाप्त हुआ था तो उसके जगह पर पर्यावरण पारिस्थितिक केंद्र जो है इसको स्टार्ट किया गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से किया गया है? तो ये फ्रेंच शब्द से हुआ है। ठीक है, फ्रेंच शब्द के इन्वायरो नर से हुआ है। इन्वायरो नर से किया गया, जिसका अर्थ होता है घेरना या घिरा हुआ होना। घेरना या घिरा हुआ होना जो है पर्यावरण का ही शब्द का अर्थ होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेशों में रहता है और जीव एवं उसका एक परिवेश दूसरे परिवेश को प्रभावित करते रहता है। और किसी जीव या जीवों का सही परिवेश जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे पर्यावरण कहा गया। ठीक है, पर्यावरण कहा गया है। बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हो किस बार पारित किया गया था? यह 1986 में हुआ है। ठीक है, 1986 में। बताइए पर्यावरण के कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण हो जाएगा। प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण जो हो जाएगा, इसको 2 भागों में पर्यावरण को बांटा गया है। मतलब जिसका अभिप्राय इस प्राकृतिक परिवेशों से यानी कि भूमि जल वायु पादप से होता है, इसको क्या कहते हैं? इसे प्राकृतिक कहा गया। और जो मानव के द्वारा बनाया हुआ जो होता है उसको कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है। बताइए पर्यावरण के संगठक जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में। सिर्फ पर्यावरण हो जाएगा तो ये 2 भागों में बांटा गया है। और पर्यावरण का संगठन हो जाएगा तो ये 3 भागों में। भौतिक, अजैविक और भौतिक हो जाएगा। भौतिक, जैविक और जैविक। भौतिक या अजैविक संगठक ये दोनों एक ही हो जाएगा। उसके बाद स्थल और वायु, ये 3 भागों में बांटा। स्थल हो जाएगा और एक वायु हो जाएगी। ये 3 भागों में बांटा गया। नहीं सर,
भौतिक अजैविक संगठन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा जैविक संगठन हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा ऊर्जा संगठक हो जाएगा। ये 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। बोले जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को क्या कहा गया है, दोनों को जोड़ने के बाद जैविक और अजैविक दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पर्यावरण हो जाएगा। जैविक और अजैविक को जोड़ने के बाद जो निकलता है उसको पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है या नहीं होता है? होता है। पर्यावरण में समय और स्थान के साथ जो वो परिवर्तन होते रहता है। आगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है, जो कि पर्यावरण की स्थिति और देश की स्थिरता को मापने काम करता है, जो कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हो जाएगा। इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 176वें क्रम का, अभी वर्तमान में जो 176वें क्रम का हो जाएगा। मतलब पर्यावरण सूचकांक ये 2022 का डाटा है, छोड़ देते हैं इसको। मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये 1992 में हुआ है, ठीक है। पृथ्वी रियो सम्मेलन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। इसका मुख्य उपलब्धि जो है वो कौन सा समझौता कहा गया है? एजेंडा 21 कहा गया, ठीक है। एजेंडा 21 कहा गया है। आगे बताइए, स्टॉकहोम में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो पहली बार जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रियो समिट जो हुआ था, जो कि स्टॉकहोम में ही सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसके 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। चलिए आगे बताइए, रियो +5 का जो सम्मेलन हुआ वो कब हुआ है? ये 1997 में हुआ है, जो कि ये न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया है। और रियो +10 जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, जो कि 2002 में हुआ है। और रियो +20 जो हुआ है ये कब हुआ है? ये 2012 में हुआ है, जो कि ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया। बताइए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जो है इसका स्थापना कब किया गया है? ये 2010 में किया, जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम हो जाएगा। ये 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। और अभी वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे एनजीटी के? प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। ये जितना भी एनजीटी यही हो जाएगा, नेशनल ग्रीन टेबुलेशन हो जाएगा। अब जो है भारतीय संविधान जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो है इसको सबसे पहली बार जो है वो कब प्रयोग किया गया था? 1982 में सबसे पहली बार जो है वो प्रयोग किया गया था। और इसके 5 विधानसभा जो चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश के 5 और राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग जो है वो कब किया गया है? ये 1998 में किया गया। पहली बार ईवीएम का प्रयोग जो हुआ था वो 1982 में किया गया था। और 5 जो मतलब सभी ईवीएम का जो विधानसभा का चुनाव जो 3 राज्यों में हुआ, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो हुआ वो आपको 1998 में किया गया। और ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य जो वो कौन बना है? ये गोवा बना है। पहला राज्य जो ईवीएम का पूरा चुनाव कराने वाला 1999 में गोवा राज्य बना है। और पहली बार ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव जो कराया गया वो कब से कराया गया है? ये 2004 में कराया गया, ठीक है, 2004 में। और आम चुनाव के साथ साथ सभी विधानसभा चुनाव जो है वो कब से ईवीएम का प्रयोग करके किया गया है? ये 2009 में किया गया, ठीक है, 2009 में किया गया है। बताइए, ईवीएम में एक वीवीपैट आता है, जो कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा, ठीक है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा, वीवीपैट का फुल फॉर्म हो जाएगा। और वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के बाद जो है तुरंत कागज का पर्चा में बनता है। और इसमें जिसका उम्मीदवार का वोट होता है उसका चुनाव चिन्ह और ये वोटर जो होते हैं उनका नाम जो है वो इस्तेमाल में आ जाता है। और सबसे पहले जो है इसका इस्तेमाल जो है नागालैंड में किया। इसका स्थापना जो वीवीपैट का किया गया वो 2010 में किया गया। और नागालैंड में सबसे पहली बार इस्तेमाल जो किया गया है वो 2013 में वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड में किया गया है। स्थापना 2010 में और प्रयोग जो किया गया वो 2013 में किया गया। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन जो बना दिया था वो 2013 में बना दिया है। बताइए, निर्वाचन आयोग जो है इसमें निर्वाचन आयोग के चुनावों में जाली मतदाता और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाताओं फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रारंभ जो किया गया है वो कब किया गया है? ये 1993 में किया गया। जाली मतदाता फोटो जो बनाया जाता है उसको नियंत्रण करने के लिए जो मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र जो है ये 1993 ईस्वी में जारी किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? कमल छाप हो जाएगा। बताइए, मतदाता का अधिकार जो है, मतदान करने का अधिकार जो है ये कौन सा अधिकार हो जाएगा? ये कानूनी अधिकार हो जाएगा, ठीक है, कानूनी अधिकार है। और यह
मौलिक अधिकार जो वो नहीं है। यह मतदाता जो हो जाएगा, मतदान करने का अधिकार जो हो जाएगा वह कानूनी अधिकार हो जाएगा, यह मौलिक अधिकार जो वो नहीं है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? पंजा छाप हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? हाथी छाप हो जाएगा, कि असम को छोड़कर हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? काशी राम हो जाएगा। इसका बहुजन पार्टी का संस्थापक जो हो जाएंगे वो काशी राम हो जाएगा। हाथी छाप इसका छाप हो जाएगा, चुनाव चिन्ह हो जाएगा। बताइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? ये हसिया, हथौड़ा और तारा। मार्क्सवादी हो जाएगा, इसका चुनाव चिन्ह हो जाएगा हसिया, हथौड़ा और तारी। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? पुस्तक, एनसीपी पुस्तक। नेशनल पीपुल्स पार्टी ये एनपीपी हो जाएगा, वही ना एनपीपी हो जाएगा। वो एनसीपी वो अलग है, वो घड़ी है एनसीपी का, और ये एनपीपी हो जाएगा, इसका पुस्तक हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये झाड़ू छाप। और तेलुगु देशम का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? या तेलुगु देशम, ये साइकिल हो जाएगा, ठीक है, तेलुगु देशम साइकिल हो जाएगा। और तेलंगाना राष्ट्र का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? कार छाप हो जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र का जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा वह कार छाप हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये तीर कमान हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल का क्या हो जाएगा? ये लालटेन हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा, अगले सांसद बनने वाले हैं अगले विधानसभा में, ये लालटेन छाप हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह जो वो क्या हो जाएगा? ये हल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए शिवसेना का क्या हो जाएगा? तीर कमान हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है, इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये दो पत्ती हो जाएगा, ठीक है, दो पत्ती हो जाएगा। और मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये सीडी हो जाएगा। अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये तराजू, जो कि पंजाब में चलता है। अकाली दल जो हो जाएगा वह तराजू हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। जदयू जो है, जदयू, इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये तीर छाप हो जाएगा, ठीक है। जदयू का चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा वह तीर छाप हो जाएगा, जो कि ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? ये बिहार और झारखंड दोनों राज्य में चलता है, बिहार और झारखंड से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का चुनाव चिन्ह जो वो क्या हो जाएगा? ये मुर्गा छाप हो जाएगा, ठीक है। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का मुर्गा छाप हो जाएगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये उगता सूरज है। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का हो जाएगा, दो पत्ती हो जाएगा। और ये सिर्फ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो हो जाएगा, इसका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रवर्तन जो किया गया था, यह किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? ये जया प्रकाश नारायण की समिति पर किया गया था। जया है, जय नहीं है, जया प्रकाश है, जो कि 1974 में किया। जयप्रकाश नारायण कहाँ थे 74 में? 1974 में जया प्रकाश नारायण समिति के तहत जो है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का चुनाव मतदाता की आयु जो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करना, और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया का परिवर्तन करना, ये सभी जो सिफारिश जो किया गया है वो जया प्रकाश नारायण समिति के द्वारा 1974 में गठन किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जया प्रकाश नारायण ही हो जाएंगे। बताइए वयस्क मताधिकार की उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करना, और ऐसा एक कानून होना चाहिए जिसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने खातों और अन्य स्रोत में खर्च ब्यौरे का हिसाब दिया जाना, यह जो है, और इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसमें यह जो सिफारिश जो दिया गया था वो किस समिति के तहत दिया गया है? ये तारकुंडे समिति के तहत 1974 में ही दिया गया है। मतलब मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य होना, यह जो दिया गया था, यह जो है सिफारिश जो किया गया था वो किस समिति के तहत किया गया है? ये श्यामलाल शंकरधर समिति के तहत जो है सिफारिश किया गया था 1981 में, और मतदाता का परिचय पत्र जो है अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये जितना भी दिया गया था भारतीय संविधान का वो भी समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं संविधान के बाद जो है भौतिकी विज्ञान दिया गया था, जो कि फिजिक्स जिसको कहा था इंग्लिश में, उसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा किसी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाते हैं उसको कौन सा कोण कहते हैं? उसे नमन कोण कहा गया, ठीक है, नमन कोण हो जाएगा। बताइए पृथ्वी पर सबसे बहुत बड़ा, पृथ्वी एक प्रकार का सबसे बड़ा बहुत बड़ा चुंबक हो जाएगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस दिशा की ओर रहता है? इसका क्षेत्र जो होता है ना वो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर रहता है। यह जो है पृथ्वी का जो होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर होता है, और जैसे चुंबक छड़ी जो लटकता है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर रहता है। चुंबकीय याम उत्तर के बीच जो है ये कितना डिग्री झुका हुआ होता है? ये 18 डिग्री होता है, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में
एक गॉस का मान जो होता है वो कितना टेस्ला हो जाएगा? ये 0.4 गुने 10⁻⁴ टेस्ला, 0.4 गुने 10⁻⁴ टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, परमाणु वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, इसको क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है, इसको परमाणु कहते हैं। और जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उसको अणु कहा गया। ठीक है, आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाए, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको माना गया है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना गया। ठीक है, और परमाणु भौतिकी का पिता जो हो किसको माना गया है? ये रदरफोर्ड को माना गया। ठीक है, रदरफोर्ड को ही माना गया है। बताइए, प्रोटॉन का आविष्कार कौन किए हैं? गोल्ड एस्टिनोन। न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किए हैं? चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किए हैं? जे थॉमसन के। इलेक्ट्रॉन जो हो कैसा कण हो जाएगा? निगेटिव कण हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। कैथोड कैसा कण हो जाएगा? वो भी ऋणात्मक कण हो जाएगा। दोनों जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है? ये आपको जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। दोनों कण जो दिया गया है वो जे थॉमसन के द्वारा। बताइए, पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए हैं? एंडरसन। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? न्यूट्रिनो का खोज पाउली के द्वारा खोजा गया। न्यूट्रिनो का खोज जो किया गया वो पाउली के द्वारा किया गया। मंगल पांडे कौन से बटालियन से थे मनोज जी? ये 34वीं रेजिमेंट से। यहाँ डेली पढ़ते थे, वहां जाके मारे हैं 36 में। तो इसलिए कहते हैं आपको ध्यान दिया कीजिए, हमेशा जो है विटामिन के पर ही नहीं चलिए, विटामिन ई पर ही नहीं चलिएगा, कभी कभी जो है आपको इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बताइए, न्यूट्रिनो का आविष्कार जो है पाउली के द्वारा किया गया। फोटोन का आविष्कार कौन किए हैं? आइंस्टीन के द्वारा किया गया। फोटोन का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का कितना होता है? प्रकाश के ही वेग के बराबर होता है। फोटोन का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग का ही बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, धनात्मक किरण का खोज जो है वह बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, एनोड से निकलने वाले धनात्मक किरण जो होता है इसका खोज जो किसके द्वारा किया गया है? तो ये गोल्ड एस्टिन के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया। बताइएगा, कैथोड किरण का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? 1/10 गुना होता है। ठीक है, 1/10 गुना होता है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत रोधी तात्विक अर्धचालक जो हो किसको माना गया है? ये सिलिकॉन और जर्मेनियम को माना गया। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को माना गया। तो ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद जो पर्यावरण भी दिया गया और साथ साथ साइंस भी दिया गया, उसको पॉलिटी भी दिया, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि आज का करंट अफेयर, आज जो है करंट अफेयर्स में जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ये पंजाब जीता है। देख रहे हैं, एक साल में ही 33 नंबर लग चुका है। समझ रहे हैं ना इस बात को? बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और यहीं से न हुआ है। बताइए, किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूल अधिनियम को लागू किया है? ये उत्तराखंड लिया है। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा लिया गया है। विनोद जी ऐसे हताश मत होइए, क्योंकि यहीं से सारा चीज जो देख ही रहे हैं, जिधर देखिएगा उधर नंबर ही लिखा हुआ है। तो नंबर लिखने का मतलब समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा सरस्वती का निवास है जहाँ पर हम लोग अगर सच्चे मन से अगर भक्ति करके तैयारी करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है ना, हताश नहीं हुई। सिर्फ 34 बटालियन की जगह जो है आप 36 बटालियन नहीं कर दिया कीजिएगा, तब जाकर के आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 को किसने प्रारंभ कर दिया है? ये अमित शाह। एक श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन में भी दिए थे, और यह 2.0 जो है अमित शाह के द्वारा शुरू कर दिया गया। बताइए, दिव्य केला मेला जो लगा है वो कहाँ लगा है? ये विशाखापट्टनम में लगा है। बताइएगा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? ये केरल रहा। बताइए, तूफान पुलासन जो है वो किस देश में कहर मचा दिया है? ये चाइना हो जाएगा। ठीक है, पुलासन तूफान ने जो है ये चाइना में ही कहर मचा दिया। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, किसने मुंबई में समुद्री तट पर सफाई अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? ये भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। पर्यावरण मंत्री और वन मंत्री थे। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। बताइए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा। क्वाड 2025 भारत के द्वारा किया जाएगा। क्वाड में कितने देश आते हैं? 4 देश। कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड का देश हो जाएगा। और इसका 2025 का शिखर सम्मेलन जो होना है वो 2025 का भारत में ही आयोजन किया जाएगा। बताइए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो कौन जीत लिया है? रिया सिंघा ने जीत लिया। ठीक है, रिया सिंघा हो जाएगी। बताइए, कौन सा भारतीय फिल्म 97वें क्रम के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था? लापता लेडीज। ठीक है, लापता लेडीज को चुना गया था। बताइएगा, विनोद जी ऐसा नहीं ना होगा? देखिए, देख लीजिए विनोद जी आप।
बहुत अच्छा फिल्म है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 24 सितंबर 2024 को किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये विनोद बच्चन को दिया गया, ठीक है, विनोद बच्चन को। बताइएगा एशिया पावर सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ये अमेरिका रहा है। एशिया की बात है लेकिन अमेरिका आ गया है, इसको ध्यान रखिएगा। एशिया पावर सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान चौथे क्रम का हो जाएगा, तीसरा है, ठीक है। एशिया में तीसरे, ग्लोबल में चौथा है, एशिया में तीसरा ही हो जाएगा। और ये अमेरिका जो है पहले स्थान पर इसमें फायर पावर में चौथा है, ठीक है, फायर पावर में चौथा भारत का हो जाएगा और एशिया पावर में जो हो जाएगा वो तीसरे क्रम का हो जाएगा। मतलब किस पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद मुक्त होने का घोषणा कर दिया है? ये मणिपुर ने कर दिया। एकलव्य पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? ये प्रत्याशा रे को चुना गया, ठीक है, प्रत्याशा रे को चुना गया है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कहां में भारत का पहला कागज रहित चुनाव का आयोजन किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश। बताइएगा मेधावी छात्रों के समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? ये त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ को बनाया गया है? ये मध्य प्रदेश का बनाया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअर को मारने का घोषणा कर दिया है? ये बिहार के द्वारा ही फसल को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअर जो है इसको मारने का जो है वो अधिकार कर दिया है। तो ये बिहार के द्वारा ही कर दिया गया था। आज का क्लास जो है पूरे तरीके से जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से साफ सुथरा कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से ही क्वेश्चन को देने का, होमवर्क के माध्यम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया जाता है, कमेंट किया जाता है जिसका जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते। तो क्वेश्चन आज सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हिंदी से ही संबंधित है। बहुत बार लगातार जो है हिंदी से ही संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है। तो हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने का प्रयास जो है किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टेक्निकल टीम के द्वारा यह खोजा गया क्वेश्चन और यह क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लिए, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास के लिए कौन से स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। तो फिर इसी की तरह अगर क्लास अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों में भेजने का भी कोशिश किया कीजिएगा और टेलीग्राम पर जाकर के होमवर्क के माध्यम से होमवर्क भी ले लीजिएगा और टेलीग्राम पर टेस्ट भी चलाया जाता है। उस टेस्ट में भाग लेकर के अपना स्थिति को आंक भी सकते हैं कि कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं और किस स्थिति पर आ चुके हैं। तो इस सभी चीजों को देखते हुए अपने चैनल से ये छोटा सा परिवार है फेमसिप का परिवार, जहां जहां नहीं पहुंचा वहां पहुंचाने का प्रयास जरूर किया कीजिएगा। तो फिर इसी के माध्यम से अगले क्लास में जो है इसी सबके माध्यम से क्लास को करवाया जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।